अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैर खैरियत, फर्स्ट क्लास। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश और वेलकम टू क्लिनिकल कर्स पॉडकास्ट। वेल, दिस क्लिनिकल कर्स पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट FCPS क्लिनिकल मेडिसिन पार्ट 2 जर्नी, ठीक है, जहाँ पे हम आपके साथ अप्रोचेस शेयर करते हैं। शॉर्ट केस स्कीम्स हो गई या लॉन्ग केस हिस्ट्री टेकिंग हो गई या कुछ भी, इवन टॉक्स मटेरियल एंड थ्योरी रिलेटेड मटेरियल्स भी। वेल, आपको पता है जैसे हम लोगों ने जनरल मेडिसिन से ही शुरू किया है और उसमें हम हैं एंडो में, ठीक है। और एंडो के फर्दर जो क्लासिफिकेशन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो है थायराइड डिसऑर्डर्स, ठीक है। हमने ऑलरेडी हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है हिस्ट्री टेकिंग को हमने थोड़ा सा स्लाइटली टच किया था, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म की जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि तीन अप्रोचेस होती हैं यूजुअली जो एग्ज़ाम में आती हैं। नंबर 1 इज़ एज़ यू नो पल्पिटेशंस के साथ पेशेंट आ सकता है या वेट लॉस के साथ आ सकता है, ठीक है, और इसको हम एसोसिएट कर लेते हैं। सेकंड इज़ नेक स्वेलिंग, जो कि हाइपो में भी उतनी इफेक्टिव है जितनी हाइपर में है, ठीक है, तो उसकी अपनी हिस्ट्री टेकिंग है। एंड देन देयर कम्स फैटिगेबिलिटी या वेट गेन, जिसके बारे में भी हम करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेसिफिकली जो आप देख रहे हैं नेक स्वेलिंग के हवाले से होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा है और वीडियोस मिलना ढूंढना थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ जो है ये डेफिनेटली शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुंचे। और अगर आप उनके साथ पार्टनर करके स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी इक्वली इफ़ेक्टिव हो सकती है ये चीज़, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो इमेजिन कीजिएगा कि लेट्स सपोज़ आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, ठीक है, बेल बज गई है और अभी आपका लॉन्ग केस शुरू होने वाला है। पेशेंट से आपने नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, मोड ऑफ एडमिशन के ER से है कि OPD से एडमिट हुआ है और इसी तरह और रिलेटेड चीज़ें जो कि उसकी इंट्रोडक्शन और रैपो बिल्डिंग में आपके लिए मददगार साबित होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कॉन्सेंट भी सबसे पहले लिया था और उसके हवाले से ये सब कुछ कैसे करना है मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना ली, आप वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपने कंप्लेंट पूछी, पेशेंट ने आपको डिफरेंट सेट ऑफ कंप्लेंट्स का कहा, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कोमॉर्बिड्स का सबसे पहले पूछ लिया करें कि जी आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी या मिर्गी की बीमारी या कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं। और अगर आप वो कहे कि हाँ जी बिल्कुल हैं, तो आप उसके फिर ड्रग्स का, मेडिकेशंस का और कॉम्प्लिकेशंस का उसी वक्त थोड़ा सा हल्का सा टच कर दीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह के पेशेंट्स के साथ मेरा सामना हो रहा है, ठीक है। और आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर पेशेंट जो है CCF के साथ आ रहा है तो आपको पता है कि उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत शॉर्ट होता है और एग्जामिनर्स माइंड नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंटेशन में भी आप पहले ही बता दिया करें कि माय पेशेंट नॉन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और हैविंग कार्डियक इलनेस, ठीक है, फॉर विच ही और शी वाज टेकिंग सर्टेन ड्रग्स। खैर बहरहाल पेशेंट ने आपके लिए कंप्लेन छोड़ी है जी कि जी डॉक्टर साहब मुझे जो है गिलड़ का मसला है, या फिर वो ये कह सकता है कि मेरे गले में सूजन हो गई थी, ठीक है, या फिर वो इसी से रिलेटेड और चीज़ें कह सकता होगा कि शायद मेरे गले में दर्द हो गया। लेकिन हम जो है सारी चीज़ों को एक साथ ही लेके चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे नेक स्वेलिंग के लिए क्या हमने करना है। तो अगेन बैक टू बेसिक्स, सब कुछ भूल गया, एग्ज़ाम की टेंशन है, आपको एग्जामिनर्स की वजह से नर्वसनेस हो रही है, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ठीक है। पेज पे आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी। तो आपने सबसे जो पहले कोमॉर्बिड्स के बाद पूछनी है बात वो है एग्जैक्टली ऑडी पैरा। आपने ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और वेरिएशन वगैरह का पूछ सकते हैं। नेक स्वेलिंग की क्या ऑनसेट होती है? यूजुअली नेक स्वेलिंग जो है बेसिकली एकदम से ओवर द नाइट स्वेलिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो उसने डेफिनेटली आपको बोलना है कि ग्रेजुअल है ऑनसेट, ठीक है जी। और इसके बाद जो ड्यूरेशन है वो भी आपको बहुत ही क्रॉनिक ही मिलेगी, मोर देन 3 मंथ समटाइम्स ईयर्स, जो भी आपने वो बतानी है। इंटेंसिटी के साथ आप कैरेक्टर और नेचर का ही पूछ लिया करें। फॉर एग्जांपल नेक स्वेलिंग की क्या इंटेंसिटी है, उसके कॉलर साइज उसको जो है उसको डिफ़िकल्ट हो गया है बंद करने का, या उसको कैसे पता चले। तो थोड़ा सा आप उससे डिग करें कि नेक स्वेलिंग से उसकी क्या मुराद है भाई, सूजन हो गई है, कोई गिल्टी बन गई है, कोई उबार वाजे हो गया है, क्या है, ठीक है।
और उसका नेचर भी आप पूछें कि फर्दर उसके जो स्वेलिंग है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अगर उसमें आपको वो बताता है कि जी उसमें जो है ना मुझे गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं, तो MNG की तरफ इशारा है, तो इस तरह की चीज़। तो ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी हमने कवर कर ली। देन प्रोग्रेशन क्या होती है नेक्स्ट स्वेलिंग की, तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव होती है और ग्रेजुअल वर्सनिंग होती है, मतलब साइज़ इसका इंक्रीज़ हो सकता है। पेन वगैरह भी अगर हो तो उसके अपने डिफरेंसेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसका स्वेलिंग का साइज़ इंक्रीज़ हो गया था। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी मुझे लोग कहते थे कि यार जो है आपका ये गर्दन सूजी हुई लग रही है, उभार आ रही है, या अगर फीमेल्स हैं तो वो कहेंगी कि जी मुझे किसी शादी में गई थी तो मुझे ये जो है ना उन्होंने कहा था कि यार ये गर्दन का मसला है, और मुझे भी इस तरह मसला हुआ था, और ये जो है थायराइड से रिलेटेड है। काफ़ी लोगों को आइडिया हो सकता है। तो आपको तो पता चल गया सिंपल, नेक स्वेलिंग। बहुत लकी हैं भाई आप कि अगर आपको इतनी इजी आपको कंप्लेन मिली, लेकिन अगर मिली तो आपने उसको आगे कैसे ले जाना है वो भी देखेंगे हम। वेल एसोसिएटिव जो सिम्टम्स हैं या साइंस हैं उनका आपने पूछना है, वो कौन कौन से हैं बेसिकली। एक तो आपने ये पूछना है कि लम्स इन द नेक, ठीक है। दूसरा आपने पूछना है डिस्फेजिया का। तीसरा आपने पूछना है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का। चौथा आपने पूछना है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग का। और पांचवा आपने पूछना है हॉर्शनेस ऑफ वॉइस, एनी वॉइस चेंज, ठीक है, या वो आपको खुद ही बता देगा। अब ऑडी पैरा में यही था। इसके बाद जो है कोई एग्रीवेशन नहीं होती यूजली, स्वेलिंग इतनी जल्दी से एग्रीवेट नहीं करती, एकदम से रिलीव नहीं करती। तो ये अगर आप नहीं भी पूछते तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने यही करना है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। My patient, age this, presented with the chief complaints of swelling in the neck. According to the patient, she was all right 3 months ago when she started to notice swelling in the neck. It wasn't associated with any difficulty in swelling, any shortness of breath, any change of voice or harshness of voice, or any difficulty और एनी पेन इन द नेक, आप ये कह लें, ठीक है जी। उसके बाद द पेशेंट सेड दैट द स्वेलिंग इज वर्सनिंग विद टाइम, that is the size is increasing over the period of time. There was no relieving or no aggravating factors which she encouraged or appreciated, and there was no variability in the morning or daytime or things like that, ठीक है। ये शॉर्ट सा जो है ऑडी पैरा था, ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, आपने ऑडी पैरा कर लिया, नेक स्वेलिंग आपके सामने आ गई, ठीक है। आपने इसके बाद जो है अपने आप को थोड़ा सा कंपाइल करना है, थोड़ा सा आपने क्लियर करना है कि हाँ जी नेक स्वेलिंग है, मेडिसिन का है एग्ज़ाम, ठीक है, तो डेफिनेटली नेक स्वेलिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि नेक स्वेलिंग जो है थायराइड डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो वो तो आपके जहन में डिफरेंशियल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपने रूल आउट करना है डिजीज़ को, ठीक है। तो जब रूल आउट करना है तो आपने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना होगा, ठीक है। अब उसमें डिफरेंशियल्स बहुत पिवटल रोल हैं, और आपने वो अपने साथ जो है ना अपने पेज पे लिख लें। तो कौन कौन से डिफरेंशियल्स हैं मैं आपको डिफरेंशियल्स बताऊंगा, या बेहतर तो ये है कि मैं आपको सवालात बताऊं और आपने गैस करना है कि उसके क्या डिफरेंशियल है। सबसे पहले जो डिफरेंशियल जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा जी, बीबी ये मुझे बताएं कि ज़बान निकालने की से ये जो है इसका जो उबार आया हुआ है, सूजन है, ये ऊपर नीचे तो नहीं जाती, क्या चीज़ हो सकती है, गैस करें। थायरोग्लॉसल सिस्ट, इसका ये क्वेश्चन है नंबर 1, ठीक है। अच्छा नहीं होती, अच्छा ठीक है जी। अच्छा बीबी मुझे अभी ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि बचपन से आपकी गर्दन में उभार था या सूजन थी या जो गिलड़ है, ये बचपन से गिलड़ का मसला तो नहीं है? बिल्कुल, हम सिस्टिक हाइग्रोमा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपको सूजन हुई थी इसके साथ साथ तो कुछ और चीज़ें नहीं हुई थी, जैसे कि आपका वज़न कम हो गया हो, या आपकी जो है ना जो आपको ठंडे पसीने आते हों रात के टाइम, ठीक है, आपके जिस्म पे मुख्तलिफ उभार वाज़े हो गए हों, गिल्टियाँ आ गई हों, किसी भी जगह पे आपने जो है देखा हो कि आपको गिल्टियों का मसला शुरू हो गया हो, या इस तरह आपको खाना भूख वगैरह कम लगती हो, तो मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ जी? बी सिम्टम्स, एग्जैक्टली लिम्फोमा। या यहाँ पे ये भी अगर एक और क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अच्छा आपका कोई रिश्तेदारों में या जहाँ पे आप काम करते हैं या घर में किसी को टीबी तो नहीं हुआ था जिसके साथ आपने वक्त गुजारा हो, ठीक है। टीबी कॉन्टैक्ट की आप हिस्ट्री ले लेंगे तो यहाँ पे वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। नंबर 4 टीबी। नंबर 5 इज़, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि
गला तो आपका ख़राब नहीं हुआ था अभी अभी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले की बात हो, और या मतलब इस सूजन से पहले गला आपका ख़राब हुआ हो और आपने दवाई ली हो और से आप और वर्स हो गए हो, बुखार भी होता हो, तो ये लिम्फ नोड्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को भी आपने रूल आउट करना है। साथ ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना बिल्ली वगैरह पालते हैं, कैच स्क्रैच डिजीज़। अच्छा, अब अभी भी ऐसा है कि कुछ सवालात होते हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी बीमारी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और ज़ाती नोयत के, तो इजाज़त दीजिएगा प्लीज़। आप मुझे ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़वाजी ताल्लुकात ठीक ठाक चल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये आपने पेशेंट के करीब जाके बताना है, तो कुछ लोग माइंड भी कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो भी अक्सर माइंड करते हैं, बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से सिंपैथेटिक वे में पूछना है, ठीक है। तो आपके जो है बिल्कुल अपने हावंद के साथ ही ताल्लुकात हैं, ठीक है, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं। मर्द से पूछेंगे आपका जो हज़्ज़वाजी ताल्लुकात सिर्फ अपनी शरीक हयात तक महदूद हैं, ठीक है, तो वो आपको बता देगा, ठीक है। अगर वो बोलता है कि है, तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, सेक्सुअल हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं कि चलो ठीक है, और किसी के साथ तो नहीं है, वो कहते नहीं है। या वो अगर कहेगा कि हैं, तो आजकल बहुत चीज़ कॉमन है, तो फिर उसमें ये आपने पूछना है कि अच्छा कितने मर्द के साथ हैं, औरतों के साथ हैं, एक के साथ हैं, ज़्यादा के साथ हैं, ठीक है, किस नौइयत के हैं, ठीक है, और इसके दौरान आप किसी किस्म की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह दे जी मेरा जो है ताल्लुकात रहते हैं और वो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा हो, लेकिन आपने जो है ना जहन में HIV बिठा के देखा हो, क्योंकि बड़ी शर्म होती है, तो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो है शर्म, ठीक है। आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से उससे ये क्वेश्चन पूछना है ताकि वो माइंड भी ना करे, शायद वो थोड़ा सा मुस्कुरा देगा अगर इस तरह की चीज़ नहीं हो, या अगर कोई आपने उससे हिस्ट्री निकालनी है, ठीक है, और रुकना नहीं है, आपने पूरी क्लियर कट बात बतानी है। अगर उसने अपने सेक्सुअल हिस्ट्री में बताया हुआ है कि उसके कोई ताल्लुकात हैं, तो आपने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं किस नौइयत के हैं, जो कि पेशेंट को जो है HIV की तरफ प्रोन करते हैं, राइट। तो ये लिम्फ नोड्स के हवाले से जो था थोड़ा सा था। इसके अलावा जो नेक स्वेलिंग की और क्या कॉजेज़ आ रही हैं आपकी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि यार पेशेंट को जो है ना दांत में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसने डेंटिस्ट से मशवरा लिया था, ठीक है, और उसके जो है मुंह में जो है दर्द हो रहा था, ओरल जो है उसको पेन हो रहा था ओरल म्यूकोजा में, तो ये जो है सिग्निफाई कर रहा है हमारे पास लुडविग्स एंजाइना को, ठीक है जी। इसके बाद जो है आप ये पूछें कोई आपको चोट वगैरह तो नहीं आई, या कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या ऐसा तो नहीं है कि आप अस्पताल दाखिल हुए हैं कम ब्लड प्रेशर के साथ और आपको जो है दवाई या ड्रिप्स वगैरह लगाने के लिए CVP लाइन पास करते हैं जो गले की रगों में, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये भी जो है एक कॉज है नेक स्वेलिंग की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो एक दूसरी कॉज है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, उसमें नेक स्वेलिंग एज सच इतनी ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन कभी कभी जो वेन्स हैं वो लोग कहते हैं कि यार जी गिलट का मसला है, और वो है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, मुझे कहता है कि जी मुझे जो है गले में सूजन होती है, मेरे पूरी जिस्म में सूजन हो गई है, ख़ास तौर पे मेरा सांस बहुत चढ़ता है, ठीक है, और जो है मेरे पाँव में भी सूजन हो गई है, मैं चल नहीं सकता, मुझे थकावट महसूस होती है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म तो है, लेकिन इसके साथ हार्ट फेलियर की भी अगर देखा जाए तो ये कंप्लेंट्स हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है, सिस्टिक हाइग्रोमा, लिम्फोमा, TB, कैट स्क्रैच डिजीज़, HIV, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लुडविग्स एंजाइना, ट्रॉमा और HF, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई कंप्लेन आ रही है, कोई डिफरेंशियल आ रहा है जो कि आपने पूछना है पेशेंट से, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर नहीं तो वो हम ऐड कर लेंगे ताकि सबके लिए इक्वलेंटली वो हेल्पफुल हो गया। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट एपिसोड होगा, वो भी थायराइड से रिलेटेड होगा, जिसमें हम केयर करेंगे ना सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म का बल्कि हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।